कहाँ तक करा दिए थे? प्रश्न संख्या बोलो। 6वां करना है। लो लास्ट में है मोहित, यहाँ दिख रहा है देखो 6वां ना। बोलो क्या दिया है? ddx log ax का करना है। अब log ax का अवकलन बताओ क्या होता है? सिंपल अवकलन। log ax का 1/x और ax का a, तो a से a क्या होगा? यानी आ जाएगा कुल मिला के कितना? 1/x। अगर 1/x आया तो इसका मतलब हम लोगों ने सही किया है, और अगर नहीं आया तो समझ लो हम लोगों का गलत है। तो करोगे क्या? सबसे पहले आप मानोगे f(x) बराबर log ax, सही है। अब f(x प्लस h), x प्लस h बराबर log ax प्लस ah, ठीक। डायरेक्ट गुणा कर दिए, x प्लस h किए, a का गुणा अंदर कर दिए, ठीक है ना रितु? f(x) लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) बटे, यहाँ लिमिट एक स्टेप और देख लो, लिमिट h टेंड्स टू f(x प्लस h log ax प्लस ah माइनस log ax बटे में h, ठीक। यहाँ देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो log ax को कामन कर लो, यहाँ से ax कामन हुआ। जब ax को कामन करोगे भैया तो यहाँ देखो क्या बच जाएगा? यहाँ 1, ठीक। यहाँ बच जाएगा 1, और यहाँ ah बटे ax, बोलो दिक्कत है? माइनस log ax। तुम लोग जब आते हो यहाँ तो काट बटे साइन मत किया करो बेवकूफ। log ax को क्या कर लिए? बाहर, यहाँ ah बटे ax और माइनस log ax ना, ये इससे क्या हुआ? अब एक सूत्र आपने पढ़ा है log m इंटू n, log m इंटू n, log m इंटू n बराबर क्या होता है? log m प्लस log n, log m प्लस log n। देखो अगर ध्यान से देखो आप ना, तो यहाँ log m दिख रहा है, ये है m, ये क्या है? m, और ये क्या है? n, ठीक। अब लगा दो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 log m का मतलब कितना? ax, और प्लस log 1 प्लस h बाई x, सही है, माइनस log ax और पूरे के बटे h। ये इससे क्लियर? देख लो कहीं दिक्कत हो तो बताओ, ठीक। अगर दिमाग नहीं लगाओगे और तुम लोग बात करोगे ना, तो फिर दिमाग उसी पर रहेगा, इधर गड़बड़ होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर बच गया log 1 प्लस h बाई x और पूरे के बटे h। ये log 1 प्लस x का सूत्र ही होता है लिमिट की पदों में देख लो आप, h प्लस h बटे x यानी x यानी h बटे x प्लस h बटे x का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट और अपान में h। देख लो यहाँ लिख दें क्या? log 1 प्लस x का देखो मोहित, यहाँ दिया होगा x प्लस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, यहाँ माइनस, पहले माइनस है, यहाँ प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, तो वही है x³ बटे फैक्टोरियल 3, यही है ना। तो यहाँ x की जगह है क्या? x की जगह तुलना करो h बाई x, यहाँ माइनस कर दें बस, सही है। अब तो सही हो गया, h बाई x का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल और पूरे के बटे h कामन कर लो। जब h को कामन करोगे तो h से h कट जाएगा, बचेगा क्या? 1/x। बाकी सब जगह रख दोगे क्या आप? देखो h कामन करोगे तो h से h कट जाएगा, 1/x यहाँ बचेगा, यहाँ h स्क्वायर था, एक h कामन हुआ
तो एक एच बचेगा, एच की जगह 0 पुट करोगे तो 0, तो बचेगा केवल 1/x। क्लियर? कि लिख दें एक स्टेप, उतार लो। दिक्कत हो तो तुरंत पूछना आप ना। चलो 7वें का कैसरा दूसरा, 6वें का कौन सा क्या दिया है? देखो दिख रहा है कि नहीं? ddx cos log x, यही है ना अवकलन? हाँ, बेस ही होता है। cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन x, x की जगह log x, और जिसको मानो x उसका करो log x का 1/, यानी कुल मिला के आ जाएगा क्या? माइनस साइन log x और बटे x। इतना आना चाहिए। अगर ये आ गया तो समझ लो सही है, और नहीं आया तो गलत है। करेंगे क्या? f(x) बराबर क्या है? cos log x। ठीक, f(x) प्लस h बराबर, बोलो cos log x प्लस h। ठीक है मोहित? अब f' बराबर सूत्र क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) बटे h। लिमिट यहाँ दिखेगा h टेंड्स टू, देख लो दिख रहा है कि नहीं? cos log x प्लस h माइनस cos log x और बटे h, बटे कितना? h। ठीक, अब देखो cos c माइनस cos d, यहाँ सूत्र हो जाएगा cos c माइनस cos d का, कई बार आपको बता दिए हैं। cos c माइनस cos d बराबर 2 sin c प्लस d बटे sin d माइनस c बटे 2। यही है, यही सूत्र लगाओ। यहाँ लगाओ भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c तो 2 sin c प्लस d log x प्लस h। c ये c है और प्लस d log x और बटे 2। सही है? log c ये पूरा क्या है? c, और ये क्या है? d ना, cos c प्लस cos d इंटू साइन c माइनस d, c की जगह log, अच्छा d माइनस c, log x माइनस log x प्लस h और पूरे के बटे 2, और पूरे के बटे कंप्लीट के बटे h। ठीक, यहाँ फिर सूत्र लग गया, log x कॉमन कर लो, log x क्या कर लो? कॉमन। तो जब log x कॉमन करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 sin यहाँ log x को क्या कर लिए? कॉमन। log बड़ा ब्रैकेट लगाओ, थोड़ा अजीब बनेगा। log x को क्या करो? कॉमन, तो यहाँ बचेगा क्या? 1 प्लस h बाई x। ठीक, और प्लस log x, और फिर पूरे के बटे 2, और फिर इनटू साइन, यहाँ फिर लगाओ बड़ा ब्रैकेट log x माइनस छोटा ब्रैकेट मझला log x, कॉमन किए 1 प्लस h बाई x। ठीक, ये मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद बटे 2 और पूरे के बटे h, पूरे के बटे क्या? h। अब देखो log m इंटू, तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 2 sin log x प्लस log 1 प्लस h बाई x और प्लस log x और बटे 2 और पूरे के बटे, अभी यहाँ भी है साइन log x सही है ना, माइनस log x log m प्लस n, तो यहाँ माइनस अंदर जाएगा, इसको भी माइनस, इसको माइनस log x प्लस 1 प्लस h बाई x, यहाँ थोड़ा सा छोटा लिखो
log x माइनस log x और माइनस log 1 प्लस एच बाई एक्स और पूरे के बटे 2। यहाँ से देखो ये क्या हुआ, कैंसिल, और पूरे के फिर कंप्लीट के बटे h, कंप्लीट के बटे क्या आ जाएगा h। ठीक, अभी यहाँ देखो कॉमन हो रहा है log कौन कौन, log x कितना log x 2 log x, तो लिमिट h टेंस टू 0 टू साइन ब्रैकेट में 2 log x प्लस log 1 प्लस एच बाई एक्स और पूरे के बटे 2, और यहाँ ये तो h कंप्लीट का है इनटू साइन, माइनस है ना तो माइनस को हम कहाँ कर रहे हैं, एक बार लिख लो पहले, साइन माइनस log 1 प्लस एच बाई एक्स, ठीक, और बटे में 2 और पूरे के बटे h। अब ये माइनस बाहर कर लेंगे, ठीक, उतारो इतना तब। हो गया, यहाँ तक उतार लिए ना। देखो अब करो क्या, यहाँ से अलग अलग कर दो तीनों को, तीनों पार्ट को बाई पार्ट कर दो ना, तीनों को अलग अलग कर दो। 3 पार्ट आपको दिख रहा है ना, तीनों को अलग अलग करो। क्या क्या दिख रहा है भैया, ये बोलो। पहला लिखो लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 2 साइन, यहाँ 2 log, देखो क्या है 2 log x बटे 2 प्लस यहाँ log, भैया बात मत करो, log 1 प्लस, ज़्यादा ऊपर लिख रहे हैं क्या, देखो एक बार, हाँ सही है, log, यहाँ क्या है log 1 प्लस h बाई एक्स, ठीक, और ये बटे में 2, ये इसके बटे 2 है ना, पूरे के बटे, तो बटे 2, ये आ गया पहला टर्म, ठीक, देख लो विनय। इसके बाद पूरे के बटे h है तो h यहाँ लिख दो, माइनस को बाहर करो, साइन क्या है log 1 प्लस h बाई एक्स और पूरे के बटे 2, और ये h इधर से ले जाओ यहाँ, बोलो कहीं दिक्कत हो तो, ठीक। अब देखो ये इसके साथ भी आएगा और ये इसके साथ भी आएगा, इसमें रखोगे जब डायरेक्ट पुट करो, वैल्यू डायरेक्ट पुट करो, यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन, और ये 2 से 2 कैंसिल, log x पुट कर रहे हैं हम, h की जगह 0, तो यहाँ h है नहीं, तो यहाँ h रखोगे 0 रखोगे तो 0, ये हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि 0 इसकी जगह, नहीं समझ में आ रहा है, log 1 हो जाएगा, log 1 प्लस 0 बटे 2, log 1 प्लस 0 बटे पूरे के बटे 2, और log 1 का मान क्या होता है 0, log 1 का मान 0, तो यानी कुल मिला के 0 हो जाएगा। log 1 बटे पूरे के बटे 2 है, ये 2 कोण नहीं है, ये पूरे के बटे 2 है, और log 1 का मान ही हो जाएगा कितना 0, तो 0 में 2 का भाग दोगे तो 0, और इनटू इसी के साथ गुणा है, इसी में किसका गुणा है, ये साइन माइनस साइन, और इसकी जगह, अरे h कॉमन अभी पुट करोगे वैल्यू ना भैया, log 1 प्लस एक्स का पुट करो, h बाई एक्स प्लस माइनस था ना h बाई एक्स का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसके बटे में क्या है मोहित 2h है, h से h कैंसिल, और ये 2 नीचे से कहाँ जाएगा 2 बाई एक्स हो जाएगा ना, तो यहाँ नीचे लिखोगे तो 2 साइन log x ये आ जाएगा इनटू, ये तो है 0 या प्लस 0 देख लो, इनटू ये नीचे वाला 2 तो माइनस साइन 2 बाई साइन 1 बाई एक्स, हाँ कितना आया है उत्तर, कौन ऊपर चला जाएगा 2 बाई एक्स ही होगा ना, हाँ एच कॉमन लिए हैं ना, अरे कॉमन ले लें क्या भैया, हे भगवान आप लोग कॉमन नहीं ले पा रहे हो, ये log x का सूत्र लगा दिए हैं, h को कॉमन लिए हैं 1/x और बटे में 2, ये h यहाँ आएगा ना, यहाँ आएगा h, देखो ध्यान से यहाँ, तभी तो कटा होगा, 2h कहाँ आएगा
ये 2h भैया इस जगह पे एक बार हम कर रहे हैं, रुको एक बार इसको कटाओ मत, कामन कर लो। अब सही है, यहाँ से क्या कर लो कामन, तो माइनस साइन और h को कामन करो तो ऊपर देखो क्या आएगा 1/x और प्लस माइनस h बटे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर फैक्टोरियल और प्लस डॉट 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 और पूरे के बटे में 2h यानी यहाँ आ जाएगा 2h, ये तभी तो कटा होगा, ये h से h कटेगा तो यानी 1/2x, तो यही तो आया। 2 से 2 देखो, इस 2 से ये वाला 2, तो यहाँ आ जाएगा साइन log x और माइनस लगा है यहाँ तो माइनस और बटे में 2x, अच्छा केवल x, केवल x, ठीक उतार लो। चलो देखो अगला एक इसी लाख से संबंधित एक और है, तीसरा इसका, उसको भी देख लो। उतार लिए ना भैया, ठीक। तीसरा क्या है, log अंडर रूट x, यही है ना, हाँ log अंडर रूट x का करना है। पहले आप सिंपल तरीके से करके उत्तर की जांच कर लिया करो, जैसे आप सीखे हो, ठीक। बी वाली प्रश्नावली में ddx log रूट x, log रूट में x, इसका बेस ई होता ही है, घबराना मत। log x का अवकलन क्या होता है 1/x और जिसको मानो x उसका करो dd x, किसको मान रहे हो अंडर रूट x, और अंडर रूट x का अवकलन कई बार बता दिए हैं 1/2 रूट में x, यानी कुल मिला के आ जाएगा 1/2x, यही आना चाहिए क्या उत्तर, समझ गए। ये तुरंत कर पाते हो कि नहीं। अब log x का 1/x और जिसको मानो x उसका करो ddx, अंडर रूट x का अवकलन 1/2 रूट, नहीं आ रहा हो तो बता दे फिर से अंडर रूट x का। अब इसका करो f(x) बराबर कितना है log रूट में x, f(x प्लस h) बराबर क्या हो जाएगा मोहित, log अंडर रूट में x प्लस h, ठीक। अब करो यहाँ, अब f डैश x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) और बटे में h, ठीक। एक स्टेप और कर लो, लिमिट h टेंस टू 0 f(x प्लस h log अंडर रूट में x प्लस h माइनस log अंडर रूट में h और पूरे के बटे h। देखो यहाँ तक दिख रहा है पूरा, ठीक। अब दिखने लगा। अब यहाँ लिखो लिमिट h टेंस टू 0 log x प्लस h के पावर हम 1/2 लिख सकते हैं, माइनस log x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, बटे h। एक सूत्र आप जानते हैं log m के पावर n, ये क्या होता है n log m, जो पावर में है कहाँ जाता है पहले, देख लो log m के पावर n तो n log m, तो n की जगह है क्या 1/2, तो 1/2 कहाँ आ जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 1/2 log x प्लस h माइनस 1/2 log x, बोलो कहीं दिक्कत हो तो, और पूरे के बटे 1/2 यहाँ भी है 1/2 यहाँ भी है 1/2 हम क्या कर लें कामन, लिमिट h टेंस टू 0 और log x प्लस h माइनस log x, माइनस क्या log x माइनस log x और बटे में h। यहाँ जैसे अभी कामन किए थे फिर कामन कर लो x को, जैसे अभी किए थे इसके पहले वाले में, इसीलिए इसको साथ में बता दिए। लिमिट h टेंस टू 0 log x को कामन करो तो यहाँ 1 प्लस h बाई x और माइनस log x और बटे में h, फिर लग गया नियम log m इंटू n, ये है क्या m और ये क्या है n, तो log m इंटू n का क्या होता है log m प्लस log n, तो 1/2
लिमिट h टेंस टू log m log x प्लस log n की जगह क्या 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस log x बटे h। ये देखो इससे कैंसिल, यहाँ लिख दो लिमिट h टेंस टू 1/2 तो है 1/2 लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस एच बाई एक्स और पूरे के बटे। अब लगा दो नियम 1/2 लिमिट h टेंस टू 0, अभी आप सूत्र लिखे थे इसका ऊपर h बाई एक्स माइनस h बाई एक्स का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 और नीचे पूरे के बटे h। हाँ फैक्टोरियल 2 और पूरे के बटे h। ठीक, ये अब कहीं दिक्कत हो तो बताना भैया। ठीक, अब h क्या कर लोगे कॉमन, तो जब h कॉमन करोगे तो 1/2 लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन कर लिए तो यहाँ हो जाएगा 1/x प्लस h बटे एक्स स्क्वायर बट 2 फैक्टोरियल। डायरेक्ट 2 फैक्टोरियल कहाँ ले गए ऊपर, फैक्टोरियल 2x स्क्वायर माइनस यहाँ ना माइनस प्लस डॉट 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 और पूरे के बटे h से h। अब 0 रख दो तो पूरा 0 हो जाएगा, 1/x बचेगा 1/2 इंटू 1/x कितना आ जाएगा 1/। देखो यही आया है क्या। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। सचिन दिक्कत नहीं ना भैया, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप बताओ फिर से बता दें। देखो हो गया। ठीक, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, सातवां अरे पीछे है उसका उत्तर फाड़ लिए हैं, उसको उत्तर भी साटना है उसमें ना, ऐसा साट के उसको बना दिए हैं ना, उसको फाड़ लिए हैं। वो पीछे देखो जैसे फाइल है ना, अब इसमें ये पीछे वाला उत्तर यहाँ क्या करना चाहिए था, ये पीछे लगा देना चाहिए था इसमें उत्तर भी। ऐसे मोटा किताब ले आने में दिक्कत है तो इसको छोटा छोटा कर दिए हैं, लेकिन इसका क्या छूट गया, उत्तर एकदम पीछे दिया था इसलिए छूट गया ना। एकदम सोचो कितने अच्छे से बनाई है, पहले जो लड़की बनाई उसको देखो कि एकदम छोटा छोटा बना के लाई है। एक लड़की दूसरी बनाई है, अनन्या नाम है। चलो बोलो कौन सा, अंडर रूट कॉस एक्स, सातवें का पहला। यहाँ तक दिखेगा कि नीचे थोड़ा लिखें, हाँ यहाँ लिख रहे हैं 7वें का पहला अंडर रूट में क्या कॉस एक्स। पहले इसका अवकलन करो सिंपल तरीके से 1/2 रूट कॉस एक्स, यही होता है। अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। एक्स को हमने ये माना कास का अवकलन माइनस साइन, तो क्या माइनस साइन एक्स, यानी कुल मिला के आना चाहिए माइनस साइन एक्स बटे 2 रूट में कास एक्स। और इसको अच्छे से तोड़ सकता है, यहाँ कास से गुणा कास से भाग कर लेगा तब भी ना। अब ऐसे ही देगा, देखो जो भी आएगा अभी पता चलेगा, ये आना चाहिए। अब मानो f(x) बराबर क्या मानोगे, हाँ cos x अंडर रूट में cos x। अब बोलो f(x प्लस h) बराबर अंडर रूट में cos x प्लस h और रूट में। ठीक, और बट अब यहाँ देखो f'(x) लिमिट का सूत्र लिमिट h टेंस टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x बटे h। एक स्टेप दिखेगा मोहित देखो तो, लिमिट h टेंस टू 0 f(x प्लस h cos x प्लस माइनस cos x, ये दोनों रूट में और बटे h। ठीक, चलो यहाँ लिमिट h टेंस टू, देखो लाग वाले में हमने इसके पावर रख दिया था 1/2, तो वहाँ 1/2 पहले चला गया था, क्योंकि लाग में सूत्र होता है लाग m के पावर n, यहाँ कोई सूत्र नहीं। और जब कास साइन दिखे तो उसका एक ही नियम है परमेयीकरण, क्या है
यहाँ काश सी माइनस काश डी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि रूट में है। रूट से बाहर हो जाएगा तो काश सी माइनस काश डी हम लगा लेंगे। तो इसको रूट से कब बाहर होगा, पर में यहाँ माइनस है, अगर यही चीज़ प्लस में मिल जाए तो ए स्क्वायर माइनस काम बन जाएगा, बस वही लगा दो नियम। तो यहाँ कॉस एक्स प्लस एच, ठीक, समझ रहे हो ना क्यों कर रहे हैं ऐसा? टोपी ये समझो ध्यान से, नहीं फिर दिक्कत होगा। यहाँ ऐसा कर क्यों रहे हैं ये समझ लो अच्छे से। एच इनटू अपने मन से कास एक्स प्लस एच से और प्लस कास एक्स गुणा और इसी से कास एक्स प्लस एच अंडर रूट में और प्लस कास एक्स से भाग। बोलो कहीं दिक्कत हो तो, इसी से गुणा इसी से भाग। यहाँ हमने ऐसा किया क्यों? क्योंकि भैया आपको पता है कि काश सी माइनस डी तभी लगेगा जब वो रूट से बाहर, और रूट से बाहर कब होगा? जब हम इसका परमेयीकरण नीचे का होता है, हर का परमेयीकरण होता है। लेकिन यहाँ जब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस ले लेंगे तो एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ऊपर से रूट हट जाएगा और सब काश सी माइनस डी का फार्मूला लग जाएगा। लगाओ, अब ये हट गया रूट, अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं एच टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा काश एक्स प्लस एच माइनस काश एक्स। सही है ना, डायरेक्ट लिख दिए मोहित, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच ऐसे ही रहेगा यहाँ काश एक्स प्लस एच और किस में, रूट में, और प्लस काश एक्स किस में, रूट में, ठीक। अब काश सी माइनस डी का सूत्र आपको पता है, काश सी माइनस काश डी कई बार बता दिए हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी बाई 2, ठीक, ये सूत्र होता है। रखो यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0 2 साइन सी प्लस डी एक्स प्लस एच प्लस एक्स बटे 2 और साइन डी माइनस सी एक्स माइनस एच बटे 2 और पूरे के बटे एच और अंडर रूट में कास एक्स प्लस एच, ठीक, और फिर प्लस कास एक्स। बोलो अगर किसी को दिक्कत हो तो बोलो, यहाँ नहीं ना, कास सी माइनस कास डी, कास सी प्लस डी बटे 2 कास डी माइनस सी, डी ये क्या है डी और ये क्या है सी है, डी माइनस सी बटे 2, ये यक्स से यक्स कितना यक्स, तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ 2 साइन एक्स 2x में 2 का भाग देंगे x प्लस h बटे 2 और यहाँ साइन माइनस h बटे 2 और पूरे के बटे h कास x प्लस h रूट में इनटू प्लस कास x किस में, रूट में, और ब्रैकेट में ये। इसको अलग अलग लिख दो, h बटे 2 है, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो इधर कर दो बाहर, तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो यहाँ -2 साइन एक्स प्लस एच बाई 2 और बटे इसको लिख दो कास एक्स प्लस एच और प्लस कास एक्स, और किस में, ये भी रूट में और ये भी रूट में, और इनटू अभी इसको साथ में लिखो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ साइन एच बटे 2 अपने, और बटे में क्या है ये एच यहाँ लिख दिए, देख लो ये वाला यहाँ लिखे हैं और ये नीचे वाला एच यहाँ लिख दिए, और ये यहाँ लिखे हैं और इसको यहाँ, ठीक, एच बटे 2 और यहाँ अपने मन से 2 से गुणा और 2 से भाग, इस 2 से ये वाला 2 और इसका मान 1 हो जाएगा। और यहाँ अब रख दो लिमिट जब रखेंगे तो यहाँ देखो क्या है भैया, इसका मान 1 और इसका मान माइनस साइन ये रख दिए हैं x और प्लस h की जगह 0 बटे 2 यानी 0 और बटे यहाँ रखो कास x, तो क्या हो जाएगा कास x ना, कास x प्लस 0
और प्लस बीच में क्या प्लस और cos x और इंटू 1 इंटू इसका मान 1। कहीं दिक्कत तो नहीं ना? देख लो, माइनस लिखे, माइनस h की जगह 0, h की जगह 0, यहाँ x। अब इसका मान 1। अब रखो माइनस साइन है, ये है तो माइनस साइन x और कास कितनी बार रूट में है? 2 बार, तो 2 रूट में cos x। देखो यही आया है क्या? ठीक, ये है प्रश्न का उत्तर। उतार लो, कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो, कहीं दिक्कत नहीं उतार। हो गया? हाँ चल देखो, इसके बाद कौन सा है? मोहित इसके बाद वाला बोलो भैया, क्या है? हाँ, कौन सा प्रश्न है? 7वें का दूसरा। अंडर रूट में ddx अंडर रूट में tan x। ठीक, अब tan x का बोलो क्या होता है? अभी बता दिए, रूट x का अवकलन क्या? 1/2 रूट x, 1/2 रूट में x, और जिसको मानो x उसका करो tan x का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर x। यानी कुल मिला के आना चाहिए सेक स्क्वायर x बटे 2 रूट में tan x, यही आना चाहिए। अगर मोहित ये आ गया तो समझ लो हम लोग सही हैं, अगर नहीं आया तो समझ लो हम लोग गलत हैं। करोगे कैसे? जैसे अभी तक करते आए हो, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या? अंडर रूट में tan x। ठीक, अब यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर क्या? tan x प्लस एच। ठीक, बोलो अब एफ डैश एक्स बताओ। एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और बटे में h। ये होता है। करो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान tan x प्लस एच, किसमें? रूट में, माइनस tan x रूट में और बटे में h। ठीक, बटे में h। अब देखो फिर से tan a प्लस भी हम आराम से लगा लेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि रूट है, तो रूट को हटाने का आपके पास केवल एक ही तरीका है ना, यानी क्या कर दें, उसी माइनस से प्लस से क्या कर लें, गुणा और भाग। तो tan x प्लस h किसके साथ? रूट के, और बीच में प्लस, यानी tan x। इसका मतलब आपको एक चीज़ ज़रूर समझ में आया होगा कि अगर कोई चीज़ रूट में हो, साइन हो, कास हो, tan हो, काट हो, सेक हो या कोसेक हो, तो हमको क्या करना है? अगर हाँ प्लस माइनस से परमेयीकरण हमेशा कर लेना है। ये ऊपर वाला एक कोष्टक में प्लस भी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस रूट से क्या हो जाएगा? बाहर। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये रूट से बाहर हो जाएगा tan x प्लस एच माइनस tan x बटे h। बात मत करो भैया, कई बार कहते हैं आप लोग, क्यों ऐसा करते हो? x प्लस एच अंडर रूट में और प्लस tan x किस में? अंडर रूट में। ठीक, ये tan का डायरेक्ट सूत्र लगाओ, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। आपको पता है tan a प्लस बी का सूत्र क्या होता है? tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, ये एक चीज़ आप जान लो है, तुम लोग बात क्यों करते हो भाई? देखो a प्लस बी, आपको ना ये वाला जब आप देखोगे कहीं भी और कोई भी हल कराएगा टीचर तो गलत नहीं कराएगा, ये मत सोचना भैया गलत करा दिए। इसको हम साइन बटे कास भी लिख सकते हैं, इसको भी हम साइन बटे और लस लेके तिर्यक गुणा करके तब बनाएं।
तो हम डायरेक्ट ही tan का सूत्र पता है, कर दिए। इसको साइन बटे कास करोगे ना तो साइन एक्स प्लस एच बटे कास एक्स प्लस एच, साइन एक्स बटे कास एक्स, तिर्यक गुणा करेंगे तो साइन ए माइनस बी का क्या बन जाएगा सूत्र, तब कर लेना, तब भी वही आएगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, सही है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ लगाओ tan a मतलब tan x प्लस tan h बटे 1 माइनस tan x इंटू tan h और माइनस tan x और बटे में h ब्रैकेट में tan x प्लस h और किस में रूट में और माइनस प्लस अंडर रूट में tan x। ठीक, ये यहाँ आगे हम कर दे रहे हैं, नहीं आएगा, इधर ही करो। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखो तिर्यक गुणा कर दो तो यहाँ tan x प्लस tan h, ठीक, माइनस यहाँ देखो एक में गुणा करेंगे तो माइनस tan x और माइनस प्लस tan x इंटू tan h, हाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर tan स्क्वायर x और पूरे के बटे ये भी आ जाएगा h 1 माइनस tan x इंटू tan h और अगले ब्रैकेट में tan x प्लस h रूट में और इंटू प्लस tan x, किससे एक बार आप इतना उतारो, एक स्टेप और आएगा क्या, शायद आ जाएगा। ये इससे क्या हो गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बचेगा tan h प्लस tan स्क्वायर x इंटू tan h और बटे में यही h 1 माइनस tan x इंटू tan h और अगले कोष्टक में 1 प्लस tan x प्लस h और फिर प्लस tan x रूट में। ठीक, ये इतना उतारो, तब हम लोग करते हैं आगे। यहाँ से क्या कर लेंगे, tan h को कॉमन, तब काम हो जाएगा, उतारो तब। ठीक, चलो देखो, अब इसके आगे हम लोग ऊपर कर रहे हैं ना भैया, यहाँ से चलो देखो, यहाँ आ गया लिमिट, बोलो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या है भैया tan h को हम क्या कर लिए कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बच जाएगा tan स्क्वायर है, ये tan स्क्वायर x। ठीक, और बताओ नीचे क्या आ जाएगा मोहित, h और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस tan x इंटू tan x इंटू tan h, दूसरे ब्रैकेट में tan x प्लस h प्लस अंडर रूट में tan x। ठीक, ये अब देखो tan h बटे h का मान क्या होता है 1, तो अलग अलग लिख दो लिमिट करके। लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h और बटे h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 प्लस tan x स्क्वायर को क्या लिखते हो, सेक स्क्वायर x और बटे 1 माइनस tan x इंटू tan h, एक कोष्टक में, दूसरे में देखो tan x प्लस h का होल स्क्वायर, वो x प्लस h और प्लस tan x अब रूट में। ठीक, अब रख दो h का वैल्यू, यहाँ रखोगे तो इसका मान आ जाएगा 1 और इसकी जगह रखोगे तो यहाँ 0, इसका मान 0 तो यहाँ हो जाएगा टोटल 0, 1 में 0 जाएगा 1, तो ऊपर बचेगा सेक स्क्वायर x बटे 1 इंटू tan h की जगह 0 पुट करोगे तो tan x आएगा, रूट में tan x और वहाँ भी प्लस रूट में tan x। रूट में tan x कितनी बार, 2 बार, तो यानी 2 सेक स्क्वायर x बटे 2 रूट में
tan x ये है। ये एक चीज़ आप जान लो भैया, जो अगर कोई भी आदमी चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो चाहे जो गलत नीति है तो उसका विरोध करो ना, उसका बुराई मत करो। हम देखो किसी टीचर का कभी बुराई नहीं करते, अगर कोई उनकी गलत नीति है तब उसको कहते हैं ये गलत है। अगर लड़का हो चाहे टीचर हो, अगर दूसरे की बुराई दूसरे के साथ कर रहे हैं तो ये जान लो आपके, अब अगर आप नहीं रहोगे ना, जैसे आप हो, आप लोग हो, आपकी बुराई हम किसी दूसरे के सामने कर रहे हैं तो 100% आप माने अगर दूसरे के सामने आपको बता रहे हैं, जैसे मान लो राज की बुराई हम मोहित आपसे कर रहे हैं कि राज खराब है, तो जब राज के पास जाएंगे ना तो 100% आपकी भी बुराई पक्का करेंगे। ये गुण होता है, जो बुराई करता है ना उसका ये गुण है, तो उससे दूर रहो एकदम। उसकी भावना अलग है, उसका भावनाहीन है। जो माने उनको क्या लग रहा होगा जानते हो, सोच रहे हैं कि अब कर नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा बुराई करके मज़ा ले लें, यही है। देखो हम कोई भी टीचर हो, हम ये कहते भले से होंगे कि स्लो है या फिर कुछ ऐसी नीति है जो खतरनाक कहते हैं तो उसमें हम मज़ा ले लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते ख़राब पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, इससे नहीं। जैसे कहते नहीं हैं ये कर देंगे वो कर देंगे तो हमको गुस्सा आता है, अरे पहले करो, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ ना। 8वां देखो, 8 नंबर बोलो क्या है मोहित 8वां? dx x बराबर 10 x स्क्वायर माइनस 2 का अवकलन। देखो अगर हम x स्क्वायर माइनस 2 को y बराबर मान लें, x स्क्वायर माइनस 2 तो dy बाई dy बाई एक्स स्क्वायर का क्या 2x और x बराबर कितने पे dy बाई dx 8 x इज इक्वल टू कितने पे 10 पे, तो यहाँ रखेंगे 2 गुणे 10, 10 दूना कितना, अगर 20 आया तो समझ लो सही है, अगर नहीं आया तो समझ लो गलत है। तो करोगे कैसे, पुराना तरीका क्या था, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2, एफ ऑफ एक्स को ही हम क्या कहते हैं वाई, इसी को आप वाई मान लो या एफ ऑफ एक्स मान लो, और जब इसका अवकलन करोगे तो क्या लग जाएगा एफ डैश एक्स, तो यहाँ ये आ गया और एफ ऑफ एक्स प्लस एच कर दो, एक्स प्लस एच, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस 2। अब लिमिट बताओ एफ डैश एक्स के लिए, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान यहाँ है एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 और माइनस, बोलो मोहित एफ ऑफ एक्स माने एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस, समझ गए ना, और बटे में एच। नहीं समझ में आया क्या ये माइनस कैसे प्लस हुआ, ये इससे क्या हुआ, रखो लिमिट एच टेंस टू 0, इसका वर्ग खोलो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एक्स एच और माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में एच, ये इससे क्या हुआ एच कामन कर लो, लिमिट एच टेंस टू 0, एच कामन करोगे तो एच प्लस 2x और बटे में एच, रखो लिमिट, तो क्या आ जाएगा 2x और x बराबर कितने पर, x बराबर 10 पर, तो रखो 10, तो 2 इंटू 10 बराबर कितना 20। यानी पहले विधि से भी समझ में आया, प्रारंभिक विधि से ऐसे करेंगे और नॉर्मल तरीका ऐसे है, ठीक। उतार लो, इसके बाद 9वां देख लो, 10वां छोटा छोटा वो भी है, आसान है एकदम। अरे ये सिंपल है, ठीक। चलो आगे 9वां देखो, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, बोलो क्या दिया है, हाँ एफ एक्स बराबर, हाँ एक्स बराबर 100 और फिर हाँ वाई या एफ एक्स है, वाई मान लो या एफ एक्स मान लो या क्या मान लो वाई, और कितने का, अब बताओ डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स, इसका मान कितना आ जाएगा 99, या एक्स का अवकलन 1 यानी 99 ही आएगा, रखने का कोई चांस लगाओ। एफ ऑफ एक्स बराबर कितना 99x, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर 99x प्लस 99
एच। ठीक, अब लिमिट रखो, लिमिट एच टेंस टू एफ डैश एक्स बराबर, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और बटे एच रख दो। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच 99 एक्स प्लस 99 एच माइनस 99 बटे एच। ये इससे एच से कितना आ गया, रखने का चांस है नहीं, तो यही क्या आएगा उत्तर। वहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो। नहीं, अब कहाँ रखोगे भैया, यक्स होता तब तो रखते, अपने मन से कहाँ रखोगे। अरे अवकलन में रखना है तो कहाँ है, आया यक्स नहीं आया तो नहीं रखोगे, उत्तर 99 आएगा। ठीक, 10वां एक्स बराबर किस पे, 1 पर यक्स का अवकलन, ये भी एकदम फिक्स उत्तर आएगा 1 पर यक्स का अवकलन, अवकलन डायरेक्ट। इसको मान लो एफ एक्स मान लो या वाई मान लो, बराबर क्या दिया है एक्स, तो एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का अवकलन 1 में कहीं रखने का चांस है नहीं, तो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर एक्स प्लस एच बराबर एक्स प्लस एच हो जाएगा। यहाँ भी एक्स प्लस एच रखना है, तो यहाँ एक्स प्लस एच रखो। एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटे एच रखो। लिमिट एच टेंस टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स बटे एच। एक्स गया, एच से एच कितना आएगा, 1 रखने का चांस है तो कितना। इस तरीके से ये 10वां तक कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग इसके आगे कल करेंगे। ठीक, उतार लो।